ये तो गली के गुंडे हैं, हम इंटरनेशनल बाउंड्री के गुंडे हैं। जो जैसे बाबा जी गए, वो बाबा जी नहीं था, असली बाबा जी होता तो जाता नहीं। संत कभी नहीं दिखता, वो असली नहीं था, नकली संत था। चोला पहन रखा था उसने, हमने वहीं पता चल गया था वो नकली है। उसकी भाषा से पता, हमारे प्रत्याशी ने उसके पैर छू लिए। संत का ही होता है उसका आशीर्वाद देना, उसने उससे आशीर्वाद नहीं निकला, हमें उसी दिन समझ गया तो नकली संत था। भाई साहब केजरीवाल तो बड़ा ठग पूरे हिंदुस्तान में कोना हाहाकार कर रहा पंजाब में। वहाँ पर जो है इतने लोगों ने बलिदान दिया, वहाँ खालिस्तानी मूवमेंट चालू हो गए। इसलिए हम लोग अपनी कुर्बानी देते हैं कि एक ऐसा नेता है और वहाँ पर देश कोई पार नहीं लग जाए। ऐसे नेता से तो भगवान बचाए पूरे देश को। मैं पूरे देश से अपील करना चाहूँगा, आदमपुर वासियों, आप इन फौजी भाइयों को सम्मान दो या ना दो, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो केजरीवाल नाम का एक दिमाग पैदा होगा इस देश में, उस व्यक्ति से देश को बचा लेना भाइयों। मेरी विनती है भाई, मैं फौजी आदमी हूँ, क्योंकि बाकी नेताओं ने तो देश के साथ नॉर्मल गद्दारी करी है, लेकिन केजरीवाल ने तो शायद मेरे देश के साथ वो गद्दारी करी आज तक किसी नेता ने सोची भी ना होगी। मैं तो विनती करता हूँ साहब, फौजियों की पार्टी को मैदान में आकर क्यों उतरना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी? क्या ऐसे मुद्दे थे जो ये नेता सोल्व नहीं कर पाए? अनेक मुद्दे हैं, मुद्दों के बीच में देश को फंसा दिया गया है। भारतीय राजनीति दशाहीन हो चुकी है, पूरे देश में तराही तराही मचा हुआ है। और जैसे भारत की भयानक भविष्यवाणी करते हैं हम भविष्यकर्ता, उसको सुनकर हमारी अंतरात्मा कांप उठी है। अभी देश को बचाया जाए, कैसे बचाया जाए? देश को किन भावनाओं को से जागृत किया जाए? तो एक सेना, एक फौजी एक विकल्प बचे हैं, इसलिए फौजियों को देश के सम्मान में उतरना पड़े मैदान में। इसे और देश की इसकी आदमपुर की जनता को भी अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा, एक उम्मीदवार उतारा है उसमें आशीर्वाद दे कि विधानसभा पहुँचाए। और अब हमारे बच्चे जो हम एक राजनीतिक रूप में एक बीजारोप में किया जा रहा है, उसको वृक्ष बनाएं, ताकि उसकी सभी छत्र छाया में पूरा देश फूले फले। और भारतीय सेना से रिटायर रही है हमारे भारत फौजी भाई, इनका मान सम्मान रहे, क्षेत्र का भी रहे और पूरे राष्ट्र का सम्मान आगे बढ़ाएंगे। इन भावना शुभकामना, जय हिंद। ठीक है जी, हाँ जी आप बोलिए जी। ये उनको दे दो पीछे। हाँ जी नमस्कार सर, आप सभी मीडिया कर्मियों को नमस्कार। ऐसा है सर, हमारा साथ हमारे भूतपूर्व फौजी हैं, इन्होंने देश की सेवा की है। आज ये उस देश की सेवा करके यहाँ आए हैं और अपने देश को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए ये अपने यहाँ आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं और यहाँ से अपने एक गरीब बच्चे को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। उसके लिए ये अपने मेहनत कर रहे हैं और इन फौजी भाइयों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत। आपके सभी दर्शकों को दोस्त, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, ये बताइए। हमारे चुनाव के मुद्दे, आदमपुर का बच्चा है, गरीब बच्चा है और गरीब ही सबसे ज़्यादा मैटर झेलता है, आप समझते हो। हमारा राजनीति में आने का औचित्य कुछ नहीं था, लेकिन आदमपुर की परेशानियां देखते हुए हमें शुरुआत का मौका मिला यहाँ से। और जनता से हाथ जोड़कर अपील है, उस गरीब भाई को जिताए, क्योंकि सेवा गरीब ही करता है। तो हाँ जी, आपसे एक सवाल है, जैसे कि अभी फिलहाल में एक सिचुएशन हुई थी कि बाबा जी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था, तो बाबा जी जो है ILD को समर्थन दे चुके हैं। जी जी, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी पार्टी के साथ हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। कोई आप पे भी कोई दबाव आ जाएगा, मैं समर्थन दे दो, तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में? देखिए भाई साहब, हम लोग फौजी हैं, जब सामने गोली आ जाती है तो उस दबाव में हम नहीं रुकते, तो इनके दबाव को तो हम मानेंगे क्या? ये तो कोई भूल ही जाए कि ये फौजी दबाव में आ जाएंगे। ये तो गली के गुंडे हैं, हम इंटरनेशनल बाउंड्री के गुंडे हैं, इस बात से भूल जाएं। जितनी गोली इनने देखी नहीं होंगी उतनी हमने ट्रेनिंग में फूक दी भाई साहब। दबाव वाली तो भूल जाए, किसी नेता के मन में फर्क हो ना तो आकर के भाई दो हाथ कर लेना, जिसने भी जिसके मन में कोई फर्क हो तो। हम बिल्कुल इस दबाव की बात तो हम मानते नहीं भाई। फौजी से ज़्यादा दबाव आ गई तो वहाँ पर हमारा पारा 0 से अंडर पहुँच जाता है। हम आए भाई साहब देश की साफ़ सुथरी राजनीति करने खातिर, हम देश की तकदीर तस्वीर बदलने के लिए आए हैं। हम कदापि इन नेताओं के साथ में ना कोई समझौता करेंगे। आपने एक बार पहले भी कहा था कि यहाँ पर कि यहाँ कुछ बिक जाते हैं, पार्टियाँ छोटी छोटी आती हैं। ये वर्दी जिस दिन बिकने लगी ना साहब, शायद उस दिन अनर्थ हो जाएगा, उस दिन देश नहीं बचेगा। ये वर्दी पहन के आ रखे हैं, चाहे हमें यहाँ के आदमपुर के भाई चाहे हमें 4 वोट दें और चाहे हमें यहाँ पर 4 लाख वोट दें, भाई 1,60,000 वोट यहाँ का, चाहे पूरे के पूरे दें, हम ना हटेंगे। हम किसान के पुत्र हैं, हम कोई व्यापारी पुत्र नहीं हैं, हम कोई
जो जैसे बाबा जी गए, वो बाबा जी नहीं था। असली बाबा जी होता तो जाता नहीं। संत कभी नहीं दिखता, वो असली नहीं था, नकली संत था। चोला पहन रखा था उसने, हमने वहीं पता चल गया था वो नकली है। उसकी भाषा से पता हमारे प्रत्याशी ने उसके पैर छू लिए। संत का ही होता है उसका आशीर्वाद देना। उसने उससे आशीर्वाद नहीं निकला, हमें उसी दिन समझ गया तो नकली संत था। भाई साहब फौजी लोग हैं। और मैं इतने आदमपुर के वासियों से एक ही बात कहूँगा, बीजेपी जीतती आई, कांग्रेस जीतती आई, इनेलो जीतती आई, अगर अब की बार भी जिता दोगे तो कुछ नया नहीं करोगे मेरे आदमपुर वासियों। कुछ क्या नया करोगे? वो तो जीतते आए। एक बार इन फौजी भाइयों ने, मेरे आदमपुर के भाइयों, एक बार यदि हमने कर्म कर रखे से बॉर्डर पर खड़ा होकर के, और हम मानो सो कि फौजी भाइयों ने कर्म कर रखे, भाई कुर्बानी दे दें सा, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाते। जब हमारे कर्मा न मानो सो तो एक मौका दो। हम यकीन दिलाते हैं साहब, पूरा हिंदुस्तान में वो तहलका मचेगा। आप बताइए आप मेरे को, अगर ये जीत के तो कोई नया इतिहास रचा जाएगा? नहीं रचा जाएगा। अगर फौजी जीतते हैं, पूरा हिंदुस्तान कहेगा कि आदमपुर के मर्दान है, आदमपुर के मर्दान है। अरे फौजी भाइयों तो मौका दे दिया रे पूरा हिंदुस्तान में। और मैं कहता हूँ जितनी हमारी बहन बेटी हैं वो भी सुरक्षित इन फौजियों के कारण है। ये तो आप देख ही रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज अभी उत्तराखंड में, मुझे कहना नहीं चाहिए, उसी बीजेपी का एक जो है नेता, उसी का बेटा जो है वहाँ पर उसका बलात्कार करके उसका डाल दिया नदी में। ये बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे साहब, ये पढ़ाएंगे बेटी? बताइए ये क्या बेटी की इज्जत होती है? ये क्या समझे साहब? अरे फौजी साहब इस देश की आन बान शान के लिए कुर्बानी देते हैं, हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे बेटा। इतना ही कहूँगा आदमपुर वासियों, छोटा मुँह बड़ी बात, आपका बेटा हूँ, आपका सैनिक भाई हूँ। इस देश के साथ गद्दारी ना की है, ना करने देंगे। इस वर्दी ने कभी भी देश का सिर नहीं झुकने दिया, क्योंकि वो लड़ाई हमारे हाथ की थी, बॉर्डरों की लड़ाई हमारे हाथ की थी। और ये लड़ाई समाज की जो वोट की लड़ाई है, ये आपके हाथ में है। आप हमारा सिर झुकाओ या ऊपर उठाओ, ये आपके हाथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आदमपुर में करिश्मा होगा। बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे, मैंने पहले भी कहा था, ये बड़े बड़े दरख्त गिरेंगे साहब यहाँ पर। अभी हम जहाँ पर भी जा रहे हैं लगभग हर व्यक्ति का सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। फौजी भाइयों थे बॉर्डरों पर खड़े रहो, सो ये बात बोलते हैं तभी हम जाके सुरक्षित हैं। लगभग सभी लोगों का प्यार मिल रहा है साहब। हमें पूरा यकीन है कि इस बार हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव आएगा। और यहाँ से अगर आशीर्वाद मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में इन सारी पार्टियों को भ्रष्टाचार का रास्ता बंद करना पड़ेगा, लाचार होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा, मजबूर होकर घुटने टेकने पड़ेंगे, अन्यथा पूरे देश में इनको जनता जो है सबक सिखा देगी। मैं इतना ही कहूँगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। यदि मेरी बात किसी भाई को गलत लगी हो, फौजी आदमी हूँ साहब, जाने अनजाने में कोई किसी की भावनाओं के खिलाफ कोई बात बोली गई है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी की शान के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन अगर मेरे देश से कोई गद्दारी करता है, अगर मेरे देश से कोई गद्दारी करता है तो भाई पीड़ा होती है, और वो हमें बर्दाश्त नहीं है। सेना में अगर कोई गद्दारी करता है तो उसकी सजाए मौत होती है, सेना में गद्दारी नहीं होती साहब। तो मैं तो ये कहूँगा कि साहब सच्ची आत्मा से निकले हैं, लोगों का प्यार मिलेगा साहब, उम्र पड़ेगा साहब, हमें यकीन है। मैं अपना नंबर छोड़ देता हूँ 8368002355। जो भी सच्ची भावनाओं से आदमपुर में या पूरे हिंदुस्तान में नेता बनना चाहता है, ईमानदारी से देश की रक्षा करना चाहता है, किसी भी पार्टी में हो, ईमानदार भाई, हम उसका स्वागत करते हैं ईमानदारी से। अगर भाई पैसे कमाने हों तो भाई चले जाना बीजेपी, कांग्रेस, इनलो पिनलो, जितने केजरीवाल, समझ चले जाना। और केजरीवाल तो एक नया केजरीवाल आया है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, चलो केजरीवाल का मैं बात ही दिमाग से उतर गया। भाई साहब केजरीवाल तो बड़ा ठग पूरे हिंदुस्तान में कौन है? केजरीवाल तो बड़ा ठग पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और मैं चुनौती देता हूँ केजरीवाल जी, अगर आप सच्चे हैं, एक फौजी आपको चुनौती देता है, आइए बगल में मुकाबला हो जाए। शिक्षा का मॉडल दिखाता है, हैं? अरे एक भी सरकारी मास्टर का बच्चा जो दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले, उसका एक का भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो मैं मान जाऊंगा केजरीवाल साहब आपने शिक्षा में सुधार किया है। आप मेडिकल की सुविधा की बात करते हैं, अगर मान लिया इतनी मेडिकल सुविधा अच्छी होती तो शायद सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ के, उनका आजू बाजू में जितने मेडिकल स्टोर हैं वो सारा का ताला लग जाना चाहिए था। केजरीवाल जी आप जैसे झूठे आदमी का भगवान अपना आप देख रहा है, क्योंकि झूठ ज़्यादा लंबी नहीं चलती, झूठ पता चल जाती है। आपने पंजाब में जो वादे किए, पंजाब में आप पूरा पंजाब में जाके देखिए, लोग अभी पंजाब के गए, हाहाकार कर रहा पंजाब में, वहाँ पर जो है इतने लोगों ने बलिदान दिया, वहाँ खालिस्तानी मूवमेंट चालू हो गए।
इसलिए हम लोग अपनी कुर्बानी देते हैं कि एक ऐसा नेता है और वहाँ पर देश कोई पढ़ने लग जाए। ऐसे नेता से तो भगवान बचाए पूरे देश को। मैं पूरे देश से अपील करना चाहूँगा, आदमपुर वासियों, आप इन फौजी भाइयों को सम्मान दो या ना दो, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो केजरीवाल नाम का एक दिमक पैदा होगा इस देश में, उस व्यक्ति से देश को बचा लेना भाइयों। मेरी विनती है भाई, मैं फौजी आदमी हूँ, क्योंकि बाकी नेताओं ने तो देश के साथ नॉर्मल गद्दारी करी है, लेकिन केजरीवाल ने तो शायद मेरे देश के साथ वो गद्दारी करी आज तक किसी नेता ने सोची भी ना होगी। मैं तो विनती करता हूँ साहब, हाँ ऐसे व्यक्ति को, फौजी आदमी हो, हमारी आत्मा रोती है, जनता को बहका लो जो मर्जी कर लो, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे साहब। और केजरीवाल देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ठीक है साहब, वापिस जाऊंगा साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।